गणित विषय की लाइव कक्षा में आप सभी प्रतिभागी बने। आप सभी का हृदय से स्वागत। ठीक 3:02 हुए हैं। हम यहाँ से अपने इस सत्र का प्रारंभ करेंगे सरस्वती वंदना के साथ। सरस्वती वंदना होगी, उसके पश्चात हमारी कक्षा विधिवत प्रारंभ होगी। सरस्वती वंदना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित इस गणित विषय की लाइव कक्षा में आप सब लोग जुड़े हैं और लगातार 8 दिनों तक यह हमारी कक्षा चलने वाली है। इस कक्षा में हम लोग बड़े आनंद के साथ कई विषय सीखेंगे, जिसमें सामान्य और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से हम लोग रूबरू होंगे। इस सत्र में ये हमारी विद्या भारती पाठशाला की जो कक्षा है, ये लगातार चलने वाली है। प्रतिदिन 3 बजे से शाम को 5 बजे तक 2 घंटे की कक्षा होगी। इस 2 घंटे की कक्षा में पूरे देश भर के प्रतिभागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इन प्रतिभागियों के साथ हम लोग सारे देश भर के प्रतिभागियों के साथ हम लोग नई नई पद्धतियों के साथ जुड़ेंगे और इस पूरे प्रशिक्षण में देश भर के मास्टर ट्रेनर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मैं यहाँ परिचय कराऊंगा और इस पूरे सत्र को हमारे कुछ केंद्रीय पदाधिकारी भी हम लोगों के बीच में जुड़े हैं, जिनका मैं परिचय कराना यहाँ उचित समझता हूँ। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अवनीश जी भटनागर जी भाई सब जुड़े हुए हैं, जिनका पाथेय आज हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है और इस गणित की कक्षा को उनके शुभाशय से हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी, वह भी हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनका भी हमें पाथेय यहाँ प्राप्त होगा। और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आज के आदरणीय गोविंद चंद्र जी महंत, विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं और वह भी हमारे बीच में इन सत्रों में जुड़ेंगे और उनका विद्या भारती पाठशाला को यह लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये तो हमारे आज के अतिथि हैं तीनों, जिनका परिचय मैंने यहाँ कराया। इसके साथ ही हमारी इस कक्षा को लगातार जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा मास्टर ट्रेनर्स के रूप में, वह देश के ख्याति नाम गणितज्ञ भी हैं और हमारे अपने परिवार से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे श्रीमान देवेंद्र राव जी देशमुख अखिल भारतीय वैदिक गणित के प्रमुख हैं और रायपुर इनका केंद्र है और वहीं से पूरे देश भर में वैदिक गणित के प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। साथ ही वैदिक गणित की पुस्तकों का लेखन भी आपके द्वारा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारी पाठ्यक्रम में भी वैदिक गणित जोड़ने में डॉक्टर देवेंद्र राव जी देशमुख जी की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे योग्य व्यक्ति हमारे बीच में इस पूरी 8 दिन की कक्षा में सम्मिलित रहेंगे। एक और बंधु हमारे बीच में जुड़ेंगे, श्रीमान प्रसन्न साहू जी, आप भुवनेश्वर से हमारे बीच में जुड़ेंगे। विद्या भारती की जो वैदिक गणित की शिक्षा है उसके अखिल भारतीय सह प्रमुख हैं और इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इनकी कक्षाएं भी हम लोगों के बीच में संचालित होंगी। इसके अलावा हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं कुछ मास्टर ट्रेनर्स और श्रीमान राजेंद्र परमार जी, ये भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। ये निदेशक हैं लज्जाराम तोमर प्रशिक्षण संस्थान के और विज्ञान के साथ साथ गणित में भी काफी रुचि और कमांड है। ऐसे हमारे बीच में ये बंधु जुड़ने वाले हैं। श्रीमान ब्रह्मानंद जी शर्मा, ये सब जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। ब्रह्मानंद जी जयपुर के एक विद्या भारती के विद्यालय में गणित के व्याख्याता हैं और काफी परिश्रम से विद्या भारती पाठशाला के लिए बड़े अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाते हैं। इसमें हमारे ब्रह्मानंद जी हमारे बीच में यह जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। राजेंद्र जी का भी यहाँ पर स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में जुड़े हुए हैं राम बाबू दीक्षित जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी भी कक्षाएं हम लोगों को प्राप्त होंगी और एक कानपुर में ही एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज,
उसमें आप व्याख्याता हैं और वहीं से जो है हम लोगों के बीच में इन सत्रों को संबोधित करेंगे। जोधपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं श्रीमान सुरेश जी गर्ग। काफी अच्छे विज्ञान के आचार्य हैं और साथ ही वैदिक गणित पर काफी अच्छी कमांड है आपकी। वह पूरे 8 दिन हम लोगों के बीच में जुड़े रहने वाले हैं और नाना प्रकार के तकनीकी विषयों को हम लोगों के बीच में वो रखेंगे। टेक्निकल टॉपिक जो है मैथ्स के फंडामेंटल उनका हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। श्रीमान भोमराज जी जोशी, भोमराज जी जोधपुर राजस्थान से हैं और वहाँ पर व्याख्याता हैं गणित के और काफी अच्छे विषयों के साथ हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं और इनकी कक्षाएं भी, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। श्रीमान जगदीश जड़ेकर जी, जगदीश जी हमारे बीच में बैतूल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और वैदिक गणित के काफी महारथी हैं और वैदिक गणित के छोटे छोटे टिप्स और कैसे सरलतम सूत्रों से हम अपने गणित को हल कर सकते हैं, इस विषय को जगदीश जी हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में बिल्कुल नई जनरेशन के भी लोग हैं, श्रीमान राहुल मांझी जी, और ये बैतूल मध्य प्रदेश से हैं और गणित को कैसे रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं हम, छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से हम कैसे गणित को आनंददायी बना सकते हैं कक्षा कक्ष में, इस विषय को हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। राहुल मांझी जी जो है हमारे बीच में गोविंद नगर मध्य प्रदेश से यह जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन हमें गणित की नई नई सूत्रों के बीच में ये विषय रखेंगे। इसके अलावा कुछ हमारा जो पाठ्यक्रम होगा, ये देख रहे होंगे आप, बहुत छोटा है पर फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पर आगे इसके और बारीकियों से जाते हैं तो आगे हमें दिखाई देगा। ये प्रतिदिन जो है हमारा जो कालांश है ये 5 भागों में होगा। 5 भागों में यानी एक कुछ विषय हम लोगों के बीच में विषय क्रमांक 1 जो लिखा हुआ है उसमें आएंगे। इसमें प्रबोधात्मक विषय हैं, प्रबोध होगी, गणित हमारी क्या अवधारणा कैसी होगी, शोध के विषय हैं, गणित की भूमिका, अंक गणित की भूमिका, गणित में नवाचार, ये सारे कुछ विषय जो हैं, गणित को रोचक पद्धति से कैसे पढ़ाएं, गणित की शिक्षण विधियां, ये सारे प्रतिदिन एक एक विषय हम लोगों के बीच में आने वाला है। इसी प्रकार दूसरे कुछ विषय हम लोगों के बीच में वह है कि जो सामान्य गणित है, उन सामान्य गणित में जो मुख्य मुख्य भाग हैं, जैसे वर्ग, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, महत्तम समापवर्त, इनके जो कंटेंट, इनको कैसे हम अपनी कक्षा कक्षों में पढ़ाएं, इन विषयों को बड़े रोचक तरीके से हमारे मास्टर ट्रेनर से बीच में ये रखने वाले हैं। तो ये कुछ विषय हम लोगों के बीच में आएंगे। इसके अलावा रोचक पद्धति से कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से हमारे विषय आने वाले हैं। इसके अलावा वैदिक गणित, वैदिक गणित के अलग अलग विषय, यानी जो 16 सूत्र हैं, उपसूत्र हैं, इनकी व्याख्या, इनके समीकरण, इनको कैसे, इनके सवालों को छोटे छोटे तरीके से हम हल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को इस पूरे पाठ्यक्रम में। इसके अलावा कुछ मजेदार गणित के रूप में राहुल जी हमारे बीच में गणित के कुछ जादू, गणित का सौंदर्य, गणित के उपयोगी सूत्र और सर्व समीकरण इत्यादि कुछ विषय हम लोगों के बीच में ये प्रतिदिन रखने वाले हैं। इसके अलावा बाद में हम लोगों के बीच में कुछ समूह चर्चा होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी। प्रतिदिन जो है एक 10 मिनट का समय मिलेगा कि आपस में हम छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग विषयों पर चर्चा करें। तो ये कुछ विषय आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दैनिक जीवन में गणित, गणित का प्रभावी शिक्षण, इन सब पर हम लोगों को तैयारी करनी होगी। हम लोग इस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा ऑनलाइन कक्षा है, उसके पाठ्यक्रम हमने देखे। कुछ सावधानियां हमने यहाँ पर रखनी होंगी, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो प्रतिदिन 3 बजे कक्षा प्रारंभ होगी, पर 3 बजने में 10 मिनट पूर्व यानी 2:50 पर ये जूम कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिससे हमें जुड़ने का समय पर्याप्त मिल सके। और जूम कक्षा जब शुरू होगी तो हम जो है 10 मिनट तक गीत का आनंद लेंगे, गीत, और फिर उसके बाद सरस्वती वंदना से कक्षा प्रारंभ होगी। सत्र में जो है हमारी प्रतिदिन गूगल फॉर्म पर ये उपस्थिति होगी। अंत में जो है लास्ट में हम लोगों को एक क्विज होगी, यानी कुल मिलाकर आज दिन भर में जो कंटेंट हमने सुना है उसके आधार पर एक 10 प्रश्न हम लोगों के सामने आएंगे। उन प्रश्नों को हमने हल करना है
और साथ में हमारी उपस्थिति उसमें दर्ज करानी हो। उसके आधार पर जो है हम लोगों का अंतिम दिवस जो है प्रमाण पत्र ये तैयार होगा। इसमें कुछ सैद्धांतिक विषय हैं, कुछ रोचक जानकारी और कुछ समूह चर्चा होगी, जिसमें हम बड़ी अपनी सक्रिय सहभागिता इसमें दिखाएँ। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम का बहुत विस्तृत विभाजन है, पर कुल मिलाकर इस पूरी कक्षा में, हमारी इस 8 दिन की कक्षा में हम तकनीकी विषय सीखेंगे, मतलब गणित के कुछ प्रमुख सूत्रों के साथ-साथ वैदिक गणित के सूत्र भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। हम आनंद के साथ इस कक्षा को जॉइन करेंगे। हम आनंद के साथ इसको जॉइन करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? तो आनंद के साथ इस कक्षा को हम ज्वाइन करें और यहाँ पर जो हम बताए जाएंगे, हो सकता है इन 8 दिनों में हमें 5 असाइनमेंट होंगे, कुछ होमवर्क होंगे और अपनी सक्रिय सहभागिता से हम लोग जो है इस कक्षा को आनंद के साथ जिएं, ऐसा निवेदन है। और आज हमारे अतिथि जो हमारे बीच में जुड़े हैं, उन सबका मैंने परिचय कराया। प्रतिदिन कोई ना कोई एक अतिथि हम लोगों के बीच में प्रतिदिन आएंगे। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अवनीश भटनागर जी भाई साहब जुड़े हुए हैं और इतने योग्य व्यक्ति हमारे बीच में हैं और उनके आशीर्वाद से इस गणित की कक्षा हमारी विद्या भारती पाठशाला के माध्यम से जो प्रारंभ हो रही है, उसको स्नेह प्राप्त हो। इस कारण सीधे ही मैं आदरणीय अवनीश जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि हम लोगों के बीच में विषय रखें। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही। हाँ, नेटवर्क मालूम नहीं आपके यहाँ है, मेरे यहाँ है, लेकिन बार बार थोड़ा गड़बड़ हो रही है उसमें। जी, अब ठीक है। मेरी अभी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मेरी अभी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। सभी बंधुओं और बहनों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गोविंद भाई हैं हमारे बीच में, आदरणीय देवेंद्र राव जी हैं, सभी वरिष्ठ जनों को और हमारे सभी मित्र और बहनें जो ये जुड़े हैं इसमें, सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझको आदेश हुआ है कि मुझको गणित प्रशिक्षण, इस अपनी जो ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं गणित का विद्यार्थी, सांख्यिकी का विद्यार्थी तो रहा ही हूँ, गणित मेरी रुचि का विषय भी है, परंतु यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे गणित के विषय में चर्चा करने के बजाय गणित शिक्षण, इस विषय पर चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता प्रतीत होती है। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को, और हम में से अनेक वर्षों से गणित शिक्षण कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। से जो जिनको गणित से भय लगता है, गणित का विषय उनको नीरस लगता है, प्राथमिकता हो गई, और वह बनना तो स्वाभाविक रूप से गणित विषय को अच्छा पढ़ना, और अच्छा पढ़ना का अर्थ यह नहीं कि अच्छा समझ में आना, अच्छे अंक लाना। यह माता पिता की, अभिभावकों की यह जो प्रवृत्ति है, ये जो सोचने का तरीका बन गया है, यह वास्तव में हमारे भैया बहनों के लिए, क्योंकि कोई भी चीज जब आप दबाव में, आग्रह के कारण, आदेश के रूप में सीखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे सीखते नहीं हैं, हम उससे भयभीत होने लगते हैं। इसलिए ये जो गणित का हमारा प्रशिक्षण वर्ग है,
वो हमें से किसी को गणित सिखाएगा नहीं। गणित तो हम सब लोग जानते हैं, आप में से अधिकांश की अपनी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री गणित विषय में है, बीएड में आपने विषय शिक्षण सीखा है उसका। हमें सीखना क्या है, हम अपने विद्यार्थियों को जो गणित सीख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी गणित विषय के विद्यार्थी हैं, उनके मन में गणित का भय कैसे दूर किया जाए, उनकी रुचि कैसे विकसित हो, वे कैसे ये सोचने लगे कि गणित भी एक सरस विषय हो सकता है। अभी तो आमतौर पर नीरस विषय माना जाता है। अरे गणित विषय जो जिनको अच्छा लगता है, मैं उनकी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है। आप जैसे सब लोगों को, आप गणित के शिक्षक हैं इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता होगा। प्रश्न यह है कि हम गणित विषय के शिक्षक होने के नाते, आचार्य होने के नाते गणित विषय का शिक्षण कैसे सरस, कैसे रोचक, कैसे आकर्षक तरीके से कर सके, ताकि हमारे विद्यार्थियों के मन से ये गणित विषय का जो भय है, ये गणित का पढ़ाई करना चाहिए, गणित का एक भूत है, यह किसी तरह से शांत हो जाए। गणित का भूत उनके सामने से, जो उनके मस्तिष्क पर सवार रहता है, वह हट जाए। इसका उपाय क्या हो सकता है? और इसलिए गणित विषय का शिक्षण, इसके कुछ सूत्र भी नहीं जो आप अपने विद्यार्थियों को a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²+b² + 2ab बताते हैं, वह सूत्र नहीं। सूत्र माने शिक्षण के सूत्र। हमारे विद्यार्थी कैसे और सरलता पूर्वक गणित विषय को रुचि लेकर हृदयंगम कर सकते हैं। और इसलिए कठिनाई क्या है कि गणित विषय को हमने केवल पाठ्यक्रम का विषय माना, हम उसे एज ए पार्ट ऑफ द स्टडी, एक सिलेबस के अंग के रूप में, पाठ्यक्रम के अंग के रूप में हम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और परिणाम यह होता है कि उसको वह केवल परीक्षा पास करने की दृष्टिकोण से ही सीखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन गणित की उपयोगिता है। आप बाजार जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता नहीं कि आपने कोई गणित का उपयोग किया, लेकिन छोटा बच्चा भी बाजार जाता है, कुछ सामान खरीदता है किसी दुकान से, तो गणित तो वो भी जान रहा है। गणित का सिखाना ये कम आयु से यदि रोचक ढंग से किया गया तो बड़ी आयु में आकर उसको किसी प्रकार से बताया जा सकता है। भाषा शिक्षण की तुलना में गणित शिक्षक इस मामले में हमारी सूझबूझ की ज्यादा आवश्यकता अनुभव करता है, क्योंकि बाकी जैसे आपने भाषा में कोई शब्द सिखाया तो आप उस शब्द का चित्रांकन करके बता सकते हैं। आप उस चीज को, आपने गाय कहा तो आप गाय का चित्र दिखा सकते हैं, या सड़क पर जाती हुई गाय बच्चा देख सकता है, या गाय जानता है। आप अंग्रेजी में किसी शब्द को उपयोग करते हैं तो वह भी उस बच्चे को मालूम है। लेकिन आप अगर किसी शिशु कक्षा के बालक को, बालिका को आप एक सिखाते हैं तो कैसे बताते हैं? हम विद्यार्थी को बताते हैं ये एक है। अब आप बताइए ये एक है क्या वास्तव में? आप सब लोग गणित के शिक्षक हैं, ये उंगली है, एक तो नहीं है ना ये। फिर आप कहते हैं ये एक है, ये एक है, एक पेन है। तो बच्चे को अब आप एक कैसे बताओगे? प्रश्न यहाँ है। मतलब मैं आपके सामने एक किसी छोटे बच्चे के लिए सीखने की जो समस्या, जो उलझन, जो चुनौती है, उसके लिए जितनी बड़ी समस्या सीखना है, आपके लिए उतनी ही बड़ी समस्या सिखाना भी है। क्योंकि गणित विषय के केवल सूत्र रटा देने से, उन सूत्रों में मान रखकर गुणा भाग करके उत्तर निकाल देने से केवल काम नहीं होता। हमको आवश्यकता पड़ती है कि हम उस बच्चे को गणित विषय की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं और वे उसके व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम आती हैं, काम आ सकती हैं, ये उसको समझने की आवश्यकता है। अभी अगर आप ऐसे, कुछ लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा हो, पिछले 3-4 दिनों से एक विषय चल रहा है एवरेस्ट की। जिन्होंने ऊंचाई पहली बार नापी, वो एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने वहां से कोई रस्सी लटका दी थी, और रस्सी या टेप लटका दिया था, उसको बाद में नाप लिया, उसकी रीडिंग ले ली, ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने। कोलकाता में एक भवन में बैठकर और एवरेस्ट की ऊंचाई को यदि उन्होंने नाप लिया और ये उसके आधार पर घोषणा की गई, अलग बात है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट हो गया, सिकंदर साहब का नाम लोग भूल गए। ये केवल एक मीडिया का विषय, ये केवल प्रचार का विषय, यह केवल राजनीतिक विषय नहीं है,
यह विषय गणित का विषय है। कोलकाता में बैठकर एवरेस्ट की चोटी को देखकर उसकी ऊंचाई का मापन करना यह गणित का ही विषय था ना। राधानाथ सिकदर गणितज्ञ थे। अब ये किसी बच्चे को यदि समझ में आ जाए कि आप कोलकाता में बैठकर एवरेस्ट की ऊंचाई नाप सकते हैं और उसमें गणित के सूत्र आपको सहायता कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि उसके लिए कितना रोचक विषय हो जाएगा। मैं आपको केवल ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि तो ये ताजा चलता हुआ विषय है, हम सबके ध्यान में भी आ रहा है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गणित का व्यावहारिक प्रयोग केवल परीक्षा पास करने का उपयोग नहीं, अंक लाना उपयोग नहीं, इसके आधार पर प्री इंजीनियरिंग में आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना, जेडब्ल्यू में सेलेक्ट हो जाना, इतना भर नहीं। हमारे लिए आवश्यक है कि उस बच्चे को गणित का भय न सताए, गणित उसके लिए रोचक विषय बने, गणित को लेकर पढ़कर उसको ऐसा न लगे कि उसने कोई गलत चुनाव कर लिया, उसकी चॉइस गलत हो गई, ऐसा उसको न प्रतीत हो। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमारी कक्षा शिक्षण गणित की ये कैसे रोचक हो, कैसे सरस हो, कैसे हम अपनी बात बच्चों को ठीक से बता सकें। केवल श्यामपट्ट पर एक हमने प्रश्नावली का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, कोई 1 या 2 या 4 प्रश्न हमने श्यामपट्ट पर हल कर दिए और कहा कि घर से बाकी के कर लाना, तो होमवर्क तो पूरा हो जाएगा। उससे शायद उस पद्धति को सीखकर वो परीक्षा भी पास कर लेगा, अंक भी गणित में ले आएगा, क्योंकि आप तो इस आधार पर देंगे कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही निकाल दिया है। परंतु क्या वास्तव में उसको जीवन के व्यवहार में वह गणित समझ में आई है क्या? वो उसके में आएगी आगे चलकर, ये जिस दिन उसको स्पष्ट हो जाएगा तो उसका भय भी समाप्त हो जाएगा। देवेंद्र जी जैसे, प्रसन्न भाई साहू जैसे, ऋषि जैसे, ब्रह्मानंद जैसे, ये सब इस गणित के आचार्य विराजमान हैं और ये प्रतिदिन हमको मिलने वाले साथी जी, अजी जी, मैंने उनको एक शायरी लिखी है, कितना रोचक ढंग से वो गणित को भी खेल बना देते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारी कक्षा इतनी आनंददायक हो कि हमारे विद्यार्थी प्रतीक्षा करेंगे गणित की कक्षा का। अभी तो होता है कि गणित की कक्षा हो तो किसी दूसरे काम से मुझको आचार्य जी भेज दें तो अच्छा है, गणित पढ़ने से बच जाऊंगा। लेकिन यदि हमारे विद्यार्थियों को जिस दिन ये प्रतीत होने लगा कि गणित की कक्षा बड़ी मजेदार होती है, बड़ा रोचक होता है गणित पढ़ना, तो और इसका वास्तव में हमारे लिए भी कोई आनंद का विषय हो सकता है, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि गणित विषय का भय नहीं रहेगा, उसका भूत नहीं रहेगा हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर। और हम जिस उद्देश्य के साथ गणित शिक्षण करते हैं, केवल उतना ही जो हम बीएड के कोर्स में हमने गणित का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य लिखा होगा, या आज भी अपनी शायद जो टीचर्स डायरी रहती है, अपनी दैनंदिनी रहती है, उसमें लिखते हैं, केवल उतने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारा उद्देश्य है हमारे विद्यार्थी को गणित समझ में आए, जीवन में वह गणित का व्यवहार करना सीखे, उसको गणित रोचक विषय प्रतीत हो, उपयोगी भी प्रतीत हो, स्वाभाविक रूप से हमारा जो उद्देश्य पूर्ण हो। मैं हमारे जो सारे यहाँ वरिष्ठ बंधु बैठे हैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक इतना पाठ्यक्रम तैयार किया। मेरे पास ही आया था, भी राकेश जी से चर्चा भी हुई। मुझे लगता है कि हम सब लोग इस विषय को लेकर और आगे बढ़ेंगे। अपना ये जो चलने वाला है प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसमें हम पूरी रुचि के साथ आनंद ले, तो हम भी कुछ सीखेंगे और अपनी कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम के जाएंगे तो हमारी कक्षाएं भी कार्यक्रम से और रोचक और सरस बन जाए, इसका पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब, आज थोड़े नेटवर्क के कारण कोई प्रॉब्लम, जी जी जी, नेटवर्क के कारण कोई प्रॉब्लम रही है और पर सीधे ही आज हमारे बीच में उनका पाथेय प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से उनने जो सूत्र बताए हमारे लिए वो बड़े लाभकारी होंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी कक्षा को विधिवत रूप से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करते से ही आज हमारा जो पहला विषय हमारे बीच में जोधपुर से जुड़े हुए श्रीमान भौमराज जी जोशी,
हमारे बीच में हैं और जोधपुर से हैं, और साथ ही कुछ अलग अलग प्रकार के ऐसे सूत्रों के माध्यम से वो हम लोगों के बीच में कुछ वीडियो बनाकर भेजे हैं और उनसे बातचीत भी हमारी होगी। श्रीमान भोमराज जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो उनका स्वागत है भाई साहब। भोमराज जी भाई साहब, होस्ट बनिए। राजकुमार जी, आदरणीय भोमराज जी भाई साहब का स्वागत है, और उनका एक वीडियो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद उनके बीच में कोई प्रश्न हो तो उनसे हम सीधे बातचीत भी कर सकेंगे। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब जुड़ गए हैं। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब, आपकी ब्रेक हो गया था बीच में। जी स्वागत है भोमराज जी, बिल्कुल स्वागत है भाई साहब। सीधे हम भोमराज जी का एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद भोमराज जी से हमें कोई प्रश्न हो तो हम करेंगे, अंत में वो कुछ उस विषय पर बातचीत करेंगे। राजकुमार जी। सर्व समीक्षा हम लोगों के बीच में रखी है। आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसी लगी। उसके बाद भोमराज जी हम लोगों के बीच में हैं तो उनके बीच में कोई प्रश्न हो तो, वरना भोमराज जी इसकी व्याख्या हमें लाइव करेंगे। भोमराज जी वैसे चैट बॉक्स में लिखते जाइए आप। जी जी भाई साहब, वैसे तो गणित प्रयोगशाला में ही करने का विषय है कि अपने बीच मांझी साहब जुड़े हुए हैं, वह लाइव गणित की प्रयोगशाला दिखाएंगे। तो मैंने कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से और गणित की सर्व समीकरणों को हल करने का प्रयास किया है। इन्हीं को हम गणित की प्रयोगशाला में और लकड़ी के बने हुए पट्टे बना के रखा हुआ है। हेलो जी जी जी, हाँ, उन्हीं को हमने लकड़ी के पट्टों की, लकड़ी के टुकड़े लेकर, ये इस तरह से जो रंगीन भाग थे इसकी जगह लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको रख के बच्चों को समझाते हैं कि यह पूरा भाग है, इसमें से यह भाग माइनस कर दिया। इस तरह से गणित की सर्व समीकरण। उसके बाद आयतनों का सारा सेटअप बना रखा है। तो वो सारा शायद मांझी साहब दिखाएंगे, इसलिए मैंने इनको ग्राफिक्स के माध्यम से प्रतिदिन एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। यह इसका वर्णन है। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब भोमराज जी। और काफी लोगों ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए हैं। कपिल चंद्र जी लिख रहे हैं बेटर, रोचक तथ्य। श्यामलाल जी लिख रहे हैं रेडमी गुड, अच्छी लगी। महेंद्र, मनीष कुमार जी लिख रहे हैं। बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ओके ठीक है। राजकुमार जी ने लिखा है, राजकुमार सेठी जी। सृष्टि यादव जी ने लिखा है, सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए, एक बार फिर से देखना चाहते हैं। ठीक है सृष्टि जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डाल देंगे। अभी सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं, सब तक ये पहुंच जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर हमारी कक्षा अब विधिवत प्रारंभ हुई है। एक नए वीडियो के साथ हमारे बीच में भोमराज जी प्रतिदिन जुड़ेंगे और कुछ और नई जानकारियां वो शेयर करें। तब तक सभी ने एक काम करना है, चैट बॉक्स में फटाफट 225 लोग हैं यहाँ उपस्थित, सबने अपना नाम और विद्यालय का नाम लिख दीजिए। आपस में एक दूसरे का परिचय हो जाए और हमें पता पड़ जाए कौन कहाँ से हैं। चैट बॉक्स में मैं आपको इसलिए लिखने को कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे पास में सेव होता है। चैट बॉक्स की हिस्ट्री जो है हम लोगों के लिए काम में आती है, इसलिए आपसे बार बार जो कमेंट्स हम कह रहे हैं करिए चैट बॉक्स में, उसका ये है कि ये हमारे पास में संग्रहित हो जाए। आप सब चैट बॉक्स में लिखते जाइए अपना नाम और विद्यालय का नाम और कौन से प्रांत से हैं। चलिए लिखिए, बहुत बढ़िया। लिखना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, थैंक यू, गुड, सुंदर, वेरी गुड। ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ओके, यहाँ से शुरू हो गए हैं। गायत्री जी हो गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम, विद्यालय का नाम। और ठीक है, पूनम जी, मनीष कुमार जी, ठीक है, मनिका सेन जी, मदन मोहन जी, महंत राजकुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, ठीक है, कविंदर सिंह जी, सब ने लिखना चाहिए। ठीक, जब तक हमारे चैट बॉक्स में ये मैसेज सारे आ रहे हैं और सारे अपने नाम पते रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि इस कक्षा में पूरे देश भर के प्रतिनिधि ही हैं, प्रतिभागी हैं। उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, तो हैदराबाद से हैं, कुछ केरल से हैं, तो उत्तर प्रदेश से है, बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब से हैं, दिल्ली से, सब देश भर से हैं। और ये जो 8 दिन हैं, हम एक दूसरे से परिचय भी हमारा प्राप्त होगा, एक दूसरे के
समूहों के साथ हम लोग बैठेंगे भी और आनंद से इस कक्षा को हम पूरा एंजॉय करेंगे इस पूरे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और आचार्य हैं, इस कारण हम लोगों को पढ़ाने का काम है, पर यहाँ पढ़ना है ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। ये सीखो सिखाओ पैकेज के तहत ये सब काम चलने वाला है पूरा, इसलिए हम लोगों का भी काम पड़ेगा, बीच बीच में हम लोगों को भी कहा जाएगा कि हम अपने ये विषय रखें। अब सीधे अगले विषय के लिए हम सीधे बुलाते हैं आदरणीय सुरेश गर्ग जी भाई साहब। सुरेश जी हमारे बीच में जोधपुर से ही जुड़े हुए हैं और सुरेश जी जालोर स्थान है जोधपुर प्रांत में, जालोर में आप व्याख्याता हैं गणित के और काफी अच्छी गणित पर आपकी पकड़ है और काफी वीडियो बनाते हैं और बड़े रोचक तरीके से अपने विषय की प्रस्तुति करते हैं। और आज का जो पहला विषय है घन घनमूल वर्ग वर्गमूल, इस विषय को प्रस्तुति के लिए आदरणीय सुरेश गर्ग जी भाई साहब। सुरेश जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है भाई? जी जी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका। आप विषय प्रस्तुत। अच्छा, लाउड तो नहीं हो रहा है भाई? ना ना ये बजाओ। ठीक ठीक एकदम ठीक है। सभी को प्रणाम। आज मेरा विषय है घन और घनमूल वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले ये क्या है, जैसे कोई कक्षा का अगर अपन स्टार्ट करते हैं, चाहे छठी कक्षा हो चाहे 7वीं कक्षा हो, जैसे कोई भी चाहे पूरे देश भर में एनसीईआरटी कोर्स लागू है, उस एनसीईआरटी कोर्स के अंदर प्रत्येक कक्षा में, ऐसे छठी कक्षा में घन है तो साथ ही में घनमूल मिलेगा, वर्ग है तो वर्गमूल मिलेगा। तो अब ये कैसे करने सब जानते हैं, सब शिक्षक बंधु जुड़े हुए अपने देश भर से, हो सके कहीं मेरे से भी विद्वान है तो भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं घन। घन क्या है? जैसे हमने पढ़ा था एक गणित की 2 आकृतियां होती है, एक तो होती है घन और एक वर्ग। घन का मतलब जिसके अंदर फलक होते हैं, जिसको हम वर्ग के समान कहते हैं। वर्ग के अंदर भुजा होती है, घन के अंदर भी जिसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके सभी फलक है वो बराबर होते हैं, सफलक होते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है स इंटू भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ गणित में वो था क्षेत्रफल के अंदर। अगर हम गणित में पढ़ते हैं, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे आपको पूछा जाए कि स का घन ज्ञात करना है, अब स का घन ज्ञात करना यानी कि स की पावर 3, यानी कि स को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी स मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू होगा आपके 216। इसी प्रकार यदि अपन कोई संख्या लेते हैं, माना कि आपको पूछ लिया कि माना कि 2 का घन ज्ञात करना है। अब घन ज्ञात करने का सबसे सिस्टम तरीका है, हमारे विद्यालय में बच्चों को 50 तक घन संख्या गीत के रूप में गा सकता है। कभी आपको मौका मिलेगा तो वीडियो ई पाठशाला के माध्यम से सभी को बताने की कोशिश करेंगे। तो यदि 50 तक घन संख्या याद है, बच्चा आसानी से बड़े संख्या घनमूल निकाल सकता है। जैसे हमको 2 का घन ज्ञात करना है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार ये संख्या है घन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कहना है कि घन संख्या है या नहीं, तो हमको देखना है यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 और 9 है तो वह संख्या पूर्ण घन कहलाती है। अब अगला विषय आता है, मेन इंपॉर्टेंट विषय है घनमूल। अब बच्चा क्या करता है कि घनमूल कैसे ज्ञात करना। अब घनमूल ज्ञात करने की जैसे यहाँ गणित के आचार्य जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, कई वैदिक गणित के विद्वान है, तो वैदिक गणित विधि या एनसीईआरटी में उसको आकलन विधि से भी दर्शाया गया है। आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधि से अपन घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। जैसे माना कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसका गुणनखंड करना, मेरे को 216 का घनमूल निकालना है। अब घनमूल का संकेत कैसे बताए, ये ऐसे प्रश्न आता है, यहाँ पे 3 लिखे जाते हैं और कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। कभी कभार क्या होगा, प्रश्न निकल जाता है और कहीं पूछेंगे ऐसे आ गया और उसका का मान ज्ञात करो। तो अब हमको देखना है जिस संख्या का इकाई का 0 2 4 6 और 8 हो, वो संख्या है वो 2 से पूरी डिवाइड होगी। छोटे शुरू करेंगे, डिवाइड
बैठ गया तो कितने आएंगे?